हेलो। देखिए, ये हम लोग सिलॉक्स पढ़े हैं। सिलॉक्स का वीडियो हमने पूरा फुल वीडियो डाला था, लगभग आधे घंटे का है। तो उसमें ये केवल वाला कंसेप्ट कई लोगों को दिक्कत कर रहा था। तो इसको हम लोग आज समझ लेते हैं कि केवल जब भी कभी कथन में आपको दे तो इसका क्या अर्थ होता है और इसको कैसे हम लोग फिगर ड्रा कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो क्वेश्चन हो वो गलत ना हो। अब चलिए हम इसको समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि केवल आम सेब है। केवल आम सेब है, तो जब भी आपको स्टेटमेंट में दे केवल, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है ये कि आपको पहले वाले छोड़ के ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका जो सही अर्थ होगा ये होगा कि सभी सेब आम हैं। इस तरह हम लोग का स्टेटमेंट बनता है जब भी केवल का आता है। तो केवल का मतलब क्या? केवल आम सेब है, तो इसका मतलब होता है कि सभी सेब आम हैं। और ये जो सभी सेब जो होता है, सेब केवल आम होगा और कुछ नहीं हो सकता है। ना ही पॉसिबिलिटी में कुछ हो सकता है, ना ही कुछ। जैसे ये सेब कभी लीची नहीं हो सकता है, ना ही कभी होने की संभावना होती है। तो इसको हम लोग यही इस तरह ट्रीट करते हैं। और इस जो इसका फिगर बनता है वो बनता है जैसे केवल आम सेब है, तो यहाँ बनाएंगे हम आम का फिगर। यहाँ आम का फिगर ये हो गया आम, और उसके बाद आपका सेब यहाँ बन जाएगा, ये होगा सेब। तो केवल आम सेब है, तो सभी सेब आम हैं। यहाँ लिखा है कुछ आम लीची हैं, तो कुछ आम लीची हैं, तो इसको हम लोग बनाते हैं कुछ आम लीची। तो ये हो गया हम लोग का फिगर एक्चुअल। लेकिन इन दोनों का संबंध यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों हैं सेब और लीची कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये सेब कभी भी लीची नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। तो इस तरह हम लोग फिगर को ड्रा करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। केवल जब भी आए तो केवल का मतलब केवल ये जो सेब है केवल और केवल आम हो सकता है और कुछ नहीं होगा। और इसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ना चाहें तो इस तरह पढ़ेंगे। ये लिखा है कि केवल आम सेब है, तो इसका मतलब सभी सेब आम हैं। फिगर ऐसे बनाएंगे और इन दोनों का रिलेशन कभी पॉसिबिलिटी में हो या डायरेक्ट कभी सही नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से, जो हम लोगों को करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है केवल किताब पेन है। केवल किताब पेन है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ पे इसको हम लोग ड्रा करेंगे केवल किताब पेन है, इसका मतलब सभी पेन किताब हैं। तो ये हो गया पेन, ये हो गया सभी पेन क्या है? किताब है। ये हो गया किताब। और सभी किताब कॉपी है, तो सभी कुछ किताब कॉपी है, तो इसका फिगर ये बन गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे तो इसके बाद कभी भी आपका जो केवल का कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होगा और कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे पेन और कॉपी, पेन और कॉपी का कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इतना हम लोगों को पता है। जब भी आपको स्टेटमेंट दे केवल किताब पेन है, तो सभी पेन किताब हैं और पेन केवल किताब हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बन गया। अब हम लोग निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ पेन कॉपी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ पेन कॉपी हैं, तो क्या ये सही होगा? नहीं सही होगा। कॉपी और पेन का कोई रिलेशन है? नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट देंगे। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नीचे दिया है कि कोई पेन कॉपी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो पेन का पोर्शन है कभी कॉपी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। अब यहाँ पे तीसरा कि सभी पेन किताब हैं। सभी पेन किताब हैं, तो ये सभी पेन किताब हैं, तो यही होता ही है। जब भी केवल आपका आ जाता है कि केवल किताब पेन है, तो सभी पेन किताब हैं, तो ये भी आपका सही हो गया। अब हम फोर्थ नंबर देखेंगे। तो फोर्थ नंबर में क्या है? कुछ किताब पेन है, तो जहाँ सभी सही होता है
अब देखिए कुछ किताब पेन है, तो यहाँ हम लोग बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ कुछ का कॉन्सेप्ट सही होता है, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो कुछ और सभी दोनों सही होता है। तो ये भी हम लोग का क्या है, सही है। बाकी किताब पेन और कॉपी का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। एक बार और इसको समझ लेना है कि जब भी केवल का कॉन्सेप्ट आए तो केवल किताब पेन है, तो इसका मतलब कि सभी पेन किताब हैं, और पेन केवल किताब हो सकता है और कुछ भी नहीं होगा। ना ही पॉसिबिलिटी में भी ये ऐसे बोल दिया जाए कि कुछ पेन के किताब कॉपी होने की संभावना है, जैसे इसमें बोला जाए कुछ पेन के कॉपी होने की संभावना है, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी में भी वो आपका आंसर क्या होगा, कभी नहीं बनेगा। तो इसको हमें समझना है। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है और ये काफ़ी कंफ्यूज कर रहा था, तो आई थिंक आप लोगों का कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया है। और कई लोग परसेंटेज को मान के लगा रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो आता है उस मेथड से लगाइए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिएगा परसेंटेज से भी, तो आपका परसेंटेज से भी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में, आपको रीजनिंग सिखाएंगे और अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।